राजस्थान की रेतीली जमीन के बारे में एक बात मशहूर है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास कम और रहस्य ज्यादा दफन है। लेकिन इन सब में एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। शायद ही भारत का कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इस किले की खौफनाक दास्तानों के बारे में न सुना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि भानगढ़ को पूरी दुनिया की तीसरी सबसे डरावनी जगह माना जाता है और इंडिया में तो इसका नंबर पहला है। दिन के उजाले में तो यहाँ टूरिस्ट्स की भीड़ रहती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है इस किले की फिजाएं बदलने लगती हैं। शाम होने के बाद यहाँ आंख उठाकर देखना भी मौत को दावत देने जैसा है। कहते हैं कि अंधेरा होते ही खंडहरों के बीच से औरतों के चीखने और रोने की डरावनी आवाजें गूंजती हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही शख्स की है, मानव, जो अपनी आंखों में ढेर सारे सवाल लेकर इस किले की दहलीज के अंदर गया था। लेकिन वहां उसने जो मंजर देखा वो किसी बुरे सपना से भी ज्यादा भयानक था। उसने मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते हुए देखा। ये कहानी शुरू होती है मानव नाम के एक 20 साल के नौजवान से। मानव कोई मामूली लड़का नहीं था, वो राजस्थान की इन गलियों और खंडहरों का एक माहिर टूर गाइड था। जयपुर से लेकर भानगढ़ तक वो हर उस जगह की नस नस से वाकिफ था जहां इतिहास और रहस्य आपस में मिलते हैं। मानव को अपना काम बहुत पसंद था, और पसंद हो भी क्यों ना, उसके बूढ़े माँ बाप की उम्मीदें उसी से टिकी थीं। घर का चूल्हा जलाने वाला वो अकेला सहारा था, और उसे पता था कि इन पुराने पत्थरों की कहानियां सुनाकर ही वो अपने परिवार का पेट पाल सकता है। लेकिन मानव के पास एक खास हुनर था, मसाला लगाने का हुनर। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वो लोगों को सीधी सादी और बोरिंग हिस्ट्री सुनाएगा तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। उसे मालूम था कि लोग यहाँ ज्ञान लेने नहीं बल्कि थ्रिल और डर महसूस करने आते हैं। चाहे वो कुलधारा के वीरान गांव की बात हो या भानगढ़ की खौफनाक दीवारें, मानव हर कहानी में मिर्च मसाला डालकर उसे इतना डरावना बना देता था कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। वो कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का उस्ताद था। उसे लगता था कि ये तो बस एक बिजनेस है, एक शानपत्ती है जिससे लोग उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे और उसकी जेब भरेगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस डर को वो सिर्फ एक कहानी समझकर बेच रहा है, वही खौफ एक दिन हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। मानव को अच्छी तरह पता था कि वो खौफ का सौदागर बन चुका है और उसका ये डर का धंधा खूब चमक रहा था। छुट्टियों का सीजन था और राजस्थान के टूरिस्ट स्पॉट्स पर पैर रखने की जगह नहीं थी, खासकर भानगढ़ में, जहां लोग दूर दूर से सिर्फ इसलिए आते थे ताकि मानव की जुबानी वो मिर्च मसाले वाली कहानियां सुन सकें। उसके लिए भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि नोट छापने की मशीन बन गया था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सख्त नियम है कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमाओं में रुकना कानूनी जुर्म है। खुद वहां के लोकल लोग भी शाम ढलते ही किले की तरफ पीठ कर लेते हैं। मानव भी इन नियमों का पक्का था, क्योंकि उसे पता था कि खतरा असली हो या न हो, कानून से पंगा लेना ठीक नहीं। वो अपना बैग उठाकर नीचे उतर ही रहा था कि तभी 5-6 कॉलेज स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया। अरे, आप वही मानव जी हो ना? हमने आपकी रील्स देखी हैं, आप कमाल की स्टोरीज सुनाते हो। बच्चों की बातें सुनकर मानव को थोड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उन्हें अभी पूरा किला घूमना है तो मानव ने तुरंत मना कर दिया। नहीं बेटा, 6 बज चुके हैं, अब अंदर जाना मना है और ये जगह रात में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी उन लड़कों ने वो पत्ता फेंका जिसने मानव की नीयत डिगा दी। उन्होंने कहा, सर, कल हमारी छुट्टी नहीं है, बस आज घुमा दीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। एक्स्ट्रा शब्द सुनते ही मानव का दिमाग घूम गया। पैसा ही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और मोटिवेशन था। उसने एक पल सोचा और फिर बोला, ठीक है, चलो, पर जल्दी निपटाना होगा। एक तरफ दुनिया भानगढ़ से ऐसे भाग रही थी जैसे वहां रुकना कोई पाप हो, और दूसरी तरफ मानव उन बच्चों को लेकर मौत के उसी सन्नाटे की ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी वही मशहूर दास्तानें शुरू की। यहाँ राजा का दरबार सजता था, यहाँ रानी रत्नावती के घुंघरू गूंजते थे, यहाँ बड़े बड़े मंत्री बैठते थे। बातें करते करते वो किले के उस हिस्से में पहुंच गए जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मानव ने अपनी कहानी को क्लाइमैक्स पर लाते हुए कहा, ये जगह कभी आलीशान महल थी जो आज इस खौफनाक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। उन बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने सहमते हुए पूछा, भैया, क्या सच में यहाँ कुछ है? क्या ये जगह वाकई हॉन्टेड है? क्या यहाँ वाकई में रूहें भटकती हैं? ये सवाल मानव के लिए नया नहीं था। चाहे वो कुलधारा की वीरान गलियां हो या भानगढ़ के ये डरावने खंडर, हर टूरिस्ट उससे यही पूछता था। और मानव, उसे तो लोगों के चेहरे पर डर देखने में मजा आता था। उसने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और भारी करते हुए कहा, हाँ बच्चों, यहाँ आज भी वो भटकते हैं। वो जो सामने वीरान कमरा देख रहे हो, आधी रात को वहां रूहों का मेला सजता है, और वो दूसरा कोना, वहां रात के सन्नाटे में औरतों की मंडली बैठती है। और जानते हो,
सूरज निकलने से ठीक पहले इस किले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है जिससे पूरा गांव थर्रा जाता है। मानव की इन बातों के बाद जैसे पूरे भानगढ़ में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन बच्चों की सांसें तेज हो गई थीं और हर कोई खामोश था। लेकिन तभी मानव को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके ठीक पीछे से कोई बहुत तेजी से दौड़कर निकला है। उसने चौंक कर सामने देखा, 5 बच्चे तो उसके सामने ही खड़े थे। फिर वो कौन था? मानव के माथे पर पसीना आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका वहम है या कुछ और। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक स्टूडेंट ने दबी आवाज में कहा, भाई, कहानी तो बहुत डरावनी थी, पर मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, प्लीज बताओ कहाँ जाऊं? उनमें से एक लड़का बोला, भाई, बहुत जोर से लगी है, मैं जरा होकर आता हूं। तभी बाकी स्टूडेंट्स भी घबराकर बोले, अरे रुक, हमें भी डर लग रहा है, हम भी साथ चलते हैं। बस अभी आए और फिर यहां से तुरंत निकल चलेंगे। मानव ने बेरुखी से कहा, ठीक है, जाओ, जल्दी निपटा के आओ, मैं यहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मानव वहीं अकेला खड़ा रहा। वो कभी इधर देखता, कभी उधर। उसकी आंखों के सामने ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया और देखते ही देखते पूरे किले पर स्याह अंधेरा छा गया। 5 मिनट बीते, फिर 10 मिनट, पर उन बच्चों का कहीं अता पता नहीं था। मानव का पारा चढ़ गया। वो बुदबुदाया, ये कल के छोकरे मुझे चूना लगा गए। उसे लगा कि वो बच्चे कहानी सुनकर डर गए और बिना पैसे दिए पिछले रास्ते से खिसक लिए। उसे गुस्सा तो बहुत आया कि उसकी मेहनत की कमाई डूब गई, पर अगले ही पल उसके सीने में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि मुद्दा अब पैसे का नहीं था। मुद्दा ये था कि रात हो चुकी थी और वो खौफनाक भानगढ़ के बीचों बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ किले के मुख्य द्वार की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वो भारी भरकम लोहे का दरवाजा था, जो हर ऐतिहासिक किले की शान होता है, लेकिन वो दरवाजा बंद था। कायदे के मुताबिक सूरज ढलते ही गार्ड्स ने उसे बाहर से लॉक कर दिया था। उस सन्नाटे में मानव को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसे समझ आ गया था कि आज की रात उसे उन्हीं किस्सों के बीच गुजारनी होगी जिन्हें सुना सुनाकर वो अब तक पैसे कमाता आया था। भानगढ़ का वो भारी दरवाजा अब एक दीवार बन चुका था। मानव जानता था कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। वहां कोई नहीं था जो उसकी चीखें सुन सके, न अंदर न बाहर। ये कोई फिल्म नहीं थी जहां वो दरवाजा पीटेगा और कोई गार्ड आकर उसे बचा लेगा। अंधेरा जैसे जैसे गहरा हो रहा था, मानव का डर उसे निगलने लगा। जिन कहानियों को वो अब तक सिर्फ धंधा समझकर मिर्च मसाला लगाता था, वही किस्से अब उसे अपनी आंखों के सामने सच होते महसूस हो रहे थे। उसे बार बार लग रहा था कि इन ठंडी और वीरान दीवारों के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। कोई है जो उसके ठीक पीछे खड़ा उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ रहा है। उसे उस इतिहास का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था जिसे गांव वाले खौफ की इबादत मानते थे। वो फटी फटी आंखों से हर कोने को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कान में कुछ आवाजें पड़ीं। एक कमरे के भीतर से औरतों के खिलखिलाने और बातें करने का शोर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जश्न चल रहा हो। मानव के डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने सोचा, शायद कुछ और टूरिस्ट्स यहां फंसे होंगे, शुक्र है मैं अकेला नहीं हूं। वो दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक झीना सा पुराना पर्दा लटका था। पर्दे के उस पार धुंधली सी आकृतियां दिख रही थीं। कोई नाच रहा था, कोई बातें कर रहा था, तो कोई दीवार पर कुछ उकेर रहा था। मानव को लगा कि ये लोग उसकी मदद करेंगे, उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा देंगे। उसने एक लंबी सांस ली और उम्मीद के साथ उस पर्दे को एक झटके में हटा दिया। पर्दा हटते ही मानव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक गहरा, डरावना और अनंत अंधेरा। न वहां कोई औरतें थीं, न कोई रोशनी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी जो आवाजें और चेहरे उसे दिख रहे थे, वो पल भर में धुएं की तरह गायब हो चुके थे। मानव के होश उड़ चुके थे। अभी चंद सेकंड पहले यहां औरतों का शोर था और अब सिर्फ एक जानलेवा सन्नाटा। उसे अचानक हड्डियों को जमा देने वाली ठंड महसूस होने लगी। वो घबराकर उस कमरे से बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसके कदम जम गए। सामने एक औरत खड़ी थी, उदास, मायूस और रोती हुई। मानव हिम्मत जुटाकर उसके करीब गया, पर जैसे ही उस औरत ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर एक ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर मानव की चीख निकल गई। वो बेतहाशा दौड़ने लगा। वो जहां भी मुड़ता, जहां भी छुपता, वो औरत उसी भयानक मुस्कान के साथ उसके पीछे साये की तरह लगी थी। वो किसी जानवर की तरह उसे ढूंढ रही थी। हारकर मानव एक ऊंची दीवार के पीछे दुबक गया। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई, तो उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। शायद कोई गार्ड है या कोई और टूरिस्ट। ये सोचकर वो उस रोशनी की तरफ भागा।
वहां उसे एक छोटी सी दुकान दिखी जहां एक शख्स खड़ा अपना बैग पैक कर रहा था। मानव ने राहत की सांस ली और पास जाकर बोला, भाई साहब, शुक्र है आप मिल गए। मैं यहां फंस गया हूं, यहां बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। अब आप क्या करोगे? वो शख्स रुका और एक औरत की आवाज में फुसफुसाया, वही जो मैं हर रात करती हूं, मुक्ति का इंतजार। जैसे ही वो पलटा, मानव के सामने वही औरत थी। उसकी धड़कनें रुकने को थी। देखते ही देखते दीवारों से जले हुए चेहरे, टूटे हुए हाथ पैर वाले मुर्दे रेंगते हुए बाहर आने लगे। मौत उसके चारों तरफ थी। जान बचाने के लिए मानव एक सीढ़ी की तरफ भागा और चढ़ता चला गया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि वो एक हनुमान मंदिर था। नीचे खड़ी वो रूहें मंदिर की दहलीज पार नहीं कर पा रही थी। खौफ और थकान से चूर होकर मानव वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो किला टूरिस्टों से भरा था। वो रात उसके लिए एक बुरा सपना बन चुकी थी। पर क्या वो वाकई सिर्फ सपना था? भानगढ़ का ये खौफ 16वीं सदी का है। जब राजा भगवंत सिंह ये किला बनवा रहे थे, तब वहां रहने वाले साधु बालूनाथ ने चेतावनी दी थी, किला बनाओ पर इसकी परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ, ये पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। अजब सिंह के दौर में किले की ऊंचाई बढ़ी और साया साधु की कुटिया पर पड़ गया। तब से ये जगह वीरान और शापित है। एक और कहानी रानी रत्नावती की है। उनकी खूबसूरती का दीवाना एक तांत्रिक उन्हें हासिल करना चाहता था। उसने रानी के इत्र की बोतल पर काला जादू किया, पर रानी को पता चल गया। उन्होंने वो बोतल एक चट्टान पर दे मारी। वो पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक पर गिरा और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को मौत का श्राप दे दिया। 1 साल बाद जंग हुई और सब मारे गए। आज भानगढ़ दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। गौरव तिवारी जैसे कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहां आए। कुछ को सबूत मिले, कुछ को नहीं। पर एक सच ये भी है कि मानव जैसे कई गाइड्स ने अपनी रोजी रोटी के लिए इन कहानियों में बहुत ज्यादा मिर्च मसाला मिलाया है। बेशक यहां कुछ अजीब हो सकता है, पर क्या ये वाकई इंडिया की नंबर 1 हॉन्टेड जगह है, या फिर ये सिर्फ डर का एक बहुत बड़ा कारोबार है? याद रखिए, डर का कोई मीटर नहीं होता। खौफ तो खौफ है, चाहे वो यहां हो या कहीं और।